नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 3, भावनाओं के मध्य। राम के विचारों का प्रवाह टूटा। वे उठे और कक्ष के बाहर बने छज्जे पर खड़े होकर आसमान की ओर देखने लगे। शाम हो रही थी। कुछ काले बादल तैरते हुए आकर जमा हो रहे थे। लगता था वे शीघ्र ही आसमान को ढक लेना चाहते हैं। उन्हें अच्छा लगा। मन थोड़ा शांत हुआ और फिर सीता की ओर चला गया। सीते, तुम इस आकाश में ही कहीं छिपी हो क्या? उन्होंने मन ही मन कहा। फिर अपनी इस बात पर वे स्वयं ही हंस पड़े। जीवन कितना अधूरा सा हो गया है। सोचते हुए उन्होंने आंखें बंद करते हुए पलकें कुछ भींची, होंठ थोड़े तिरछे किए, फिर बाएं हाथ की हथेली कुछ ऊपर उठाकर आसमान की ओर कर ली और एक बार फिर एक पीड़ा भरी हंसी हंसी और फिर आंखें खोल दी। बादल लगभग पूरा आसमान ढक चुके थे। रोशनी बहुत कम रह गई थी। शाम ढलने को थी। पेड़ छायाओं से लग रहे थे। हवा तेज और ठंडी थी। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वे हवा के साथ आती बौछारों से भीगने लगे और तभी एक अकेला पक्षी शोर मचाता उड़ता हुआ निकल गया। वे फिर हंस पड़े। बारिश, ओलों और तीखी हवाओं के बीच वे भी अकेले ही तो थे। पक्षी आया और निकल गया था। अब उसकी आवाजें नहीं थी। राम को लगा सीता ऐसे ही तेज और प्रतिकूल हवाओं का सामना करते हुए जा चुकी थी और अब उन्हें वैसी ही तीखी हवाओं का सामना करना था। सीता अचानक उन्हें कितना अकेला और आहत छोड़ गई थी। उन्होंने जीवन में बहुत से आघात सहे थे, किंतु सीता के इस तरह जाने का आघात उन्हें असहनीय लग रहा था। जब कभी अयोध्या की यह कथा लिखी जाएगी, सीता उसका एक निशब्द स्तंभ होंगी। उन्होंने कभी कहीं कोई प्रश्न नहीं किया। सीते, तुम खामोशी हो क्या? राम ने मन ही मन कहा। उन्हें याद आया कि उनका और सीता का परिचय पति पत्नी के रूप में ही हुआ था, किंतु शीघ्र ही उन्हें लगने लगा था कि उनके बीच शरीरों का नहीं, आत्माओं का बंधन है। यह प्रेम और विश्वास की पराकाष्ठा थी। सीते, तुम केवल प्रेम और विश्वास हो, बस। अश्वमेध यज्ञ के समय जो कुछ हुआ वह तुम्हारे लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा। यह तुम्हारे सतीत्व पर लगने वाला दूसरा प्रश्न चिन्ह था। और तुम, जिसने जीवन भर पता नहीं कितनी पीड़ाएं सही थी, इस पीड़ा को नहीं सह सकी, चली गई। तभी बहुत जोर से बिजली चमकी। राम ने आसमान की ओर देखा। बादल कम हो गए थे और आसमान का नीलापन दिखने लगा था। सीते, कहाँ हो तुम? कहते हुए राम ने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे पेड़ों की छायाओं के मध्य से दिखाई देते आसमान में खड़ी सीता उन्हें देख रही हैं। वे चौंक गए, अपनी आंखें मली और फिर देखा सचमुच सीता ही थी। चमकता हुआ मुख और सादे पीले वस्त्र, जैसे वस्त्रों में वे वाल्मीकि के आश्रम से अश्वमेध यज्ञ में आई थी। सीते, तुम? वे व्यग्रता से बोले। हाँ, मैं, कहकर वे मुस्कुराई। कहाँ हो तुम? वहां। सीता ने उंगली उठाकर उन्हीं की ओर इशारा किया। राम कुछ समझ नहीं सके। उन्होंने अपने आसपास देखा और फिर पूछा, कहाँ? वहां। सीता ने फिर उन्हीं की ओर इशारा किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सीते, कहाँ हो तुम? रघुकुल नंदन, अपने सीने पर हाथ रखकर क्यों नहीं देखते? ओह! वे हंसे और उन्होंने देखा सीता भी हंस पड़ी हैं।
राम कुछ देर तक उस हंसी में खोए से खड़े रहे, फिर बोले, सीते, यूं ही हंसती रहना, जाना मत। मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, सीता ने कहा। तभी एक बादलों का टुकड़ा आया। जहाँ सीता दिखाई दे रही थी वहां जाकर उन्हें पूरी तरह ढक लिया और फिर उड़ता हुआ आगे निकल गया। उसके जाने के बाद राम ने देखा सीता वहां नहीं थी, केवल आसमान था। राम बहुत देर से खड़े थे। वे वहीं बैठने के लिए कोई स्थान देखने लगे। छज्जे के किनारे ही उन्हें बैठने के लिए कुछ दिख गया। वे उसी पर बैठ गए। पानी कभी तेज और कभी धीमा होते हुए अभी भी बरस रहा था और हवा की तेजी के कारण बूंदें बराबर ही उन्हें भिगो रही थीं। उन्होंने बाल सुलभ मन से एक हाथ की हथेली आसमान की ओर कर दी और उस पर पड़ती पानी की बूंदों का स्पर्श महसूस करने लगे। यह सुखद लग रहा था। सीता की हंसी राम के मन से जा नहीं रही थी। यह हंसी उनके मन को सदा ही गुदगुदा जाती थी। आज भी कुछ पलों के लिए ऐसा ही हुआ था, पर सीता के जाते ही मन उदास हो गया। सीता को उन्होंने जब पहली बार देखा था तब भी वे हंस रही थी। वह दृश्य उन्हें आज तक भूला नहीं था। उन्हें याद आया जब जनकपुरी में लक्ष्मण के साथ वे भूल से उस वाटिका में प्रवेश कर गए थे जिसमें सीता रोज आती थी। उस शाम भी वे अपनी सखियों के साथ आई हुई थी और किसी परिहास में निमग्न थी। हंसी के कारण उनके अधखुले से नेत्र, मुख पर उल्लास की चमक और कुछ लाल और फूल की पंखुड़ियों जैसे अधर और चमकती हुई दांतों की पंक्ति, सब कुछ राम की आंखों में जीवंत हो उठा। सीता पर दृष्टि पड़ते ही वे चौंक पड़े थे और फिर ठगे से खड़े रह गए थे। उस हंसते हुए सौंदर्य से उनके नेत्र तब हटे जब अचानक सीता की दृष्टि भी उन पर पड़ गई। राम बहुत सकुचा गए थे। वे वहां से लौटे अवश्य, किंतु मन सीता की हंसी से बंधा वहीं रह गया। बरसात धीमी हो चुकी थी, पर हो रही थी। अचानक फिर बिजली चमकी और बहुत सा प्रकाश बिखर गया। सीता की हंसी ऐसे ही प्रकाश बिखेर दिया करती थी। राम की पीड़ा गहरा गई। सीता अपने साथ वह प्रकाश समेट ले गई। कुछ देर पहले आसमान में जिस स्थान पर सीता दिखी थी, राम की दृष्टि उन्हें खोजते हुए फिर उसी स्थान पर जा टिक गई। वहां वृक्षों की पंक्ति के पीछे सिर्फ आसमान था और कुछ नहीं। पर न जाने क्यों राम को लगा कि वहां कुछ रोशनी सी है। वे उसे देखते हुए कुछ ध्यान की सी अवस्था में हो गए और तभी वही पक्षी एक बार फिर शोर करता चीखता हुआ सा गुजर गया। राम उसे देखने का प्रयास करने लगे, पर वह दिखाई नहीं दिया। राम को लगा जैसे उनका मन भी कभी कभी सीता के लिए ऐसे ही चीखता हुआ सा उड़ता है और फिर शांत हो जाता है। बरसात अभी भी उसी गति से हो रही थी। वे उठे और धीरे धीरे चलते हुए खुले आसमान के नीचे खड़े होकर भीगने लगे। मन कक्ष में जाने का नहीं कर रहा था। राम को ध्यान आया सीता किस प्रकार अपने सतीत्व पर उठे प्रश्न से आहत होकर उनसे अपने नेत्र से कुछ कहती हुई सी तीव्रता से यज्ञ स्थल से किसी अज्ञात स्थान के लिए चली गई थी। क्या था उन आंखों में? क्या क्या कह डाला होगा सीता ने? राम को याद आया उन आंखों में प्रेम, उल्हाने, विदा का संकेत और बहुत सा शून्य था। हमेशा हंसने वाली आंखों में इतना बड़ा शून्य, वे उस समय कितना विचलित हो उठे थे। और वह सब कुछ याद कर आज फिर से वैसा ही लग रहा था। तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो क्या, मैं तो तुम्हारे पास आ ही सकता हूँ, उन्होंने मन ही मन कहा। फिर तुम्हारा घना साया खो गया है और मैं तपती हुई इस धूप में फिर से अकेला ही खड़ा हूँ।